गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिटेल में बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको यहाँ पे सभी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग में चॉइस फिल एंड लॉक नहीं हो रही है तो आप क्या करें। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके पूछा हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग में चॉइस फिल एंड लॉक नहीं हो रही है तो आप क्या करें। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है अगर आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवाई है और फ्लोट किया है तो आप सेकेंड एंड थर्ड राउंड की काउंसलिंग में चॉइस फिल एंड लॉक नहीं कर पाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है एंड आपने चॉइस फिल एंड लॉक की है, चाहे आपको कॉलेज मिला हो या ना मिला हो, आप आगे के राउंड्स में चॉइस फिल एंड लॉक नहीं कर पाएंगे। देखिए कहने का मतलब यह है कि अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो अब आप दोबारा यहां पे चॉइस फिल एंड लॉक नहीं कर पाएंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करवाया, तो उसको उसी वक्त वहां पे चॉइस फिल एंड लॉक का ऑप्शन दिया जाएगा। अब वही स्टूडेंट अगर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए जाता है तो सेकेंड राउंड में वो स्टूडेंट चॉइस फिल एंड लॉक नहीं कर पाएगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जब आप पहली बार अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे काउंसलिंग के लिए तभी आप लोग यहाँ पे चॉइस फिल एंड लॉक कर पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग ही नहीं करवाई है, मतलब रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया, और वो सेकेंड राउंड में काउंसलिंग करवाने के लिए जा रहा है और सेकेंड राउंड में वो पहली बार अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, तो वो स्टूडेंट यहाँ पे चॉइस फिल एंड लॉक कर पाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया है ऑलरेडी, तो अब आप आगे के राउंड्स में चॉइस फिल एंड लॉक नहीं कर पाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। और जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे फ्लोट किया है वो भी नहीं कर पाएंगे। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवा ली है तो आपको ध्यान रखना है कि अब आगे सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड में आप चॉइस फिल एंड लॉक नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट राउंड में जब आपने काउंसलिंग करवाई थी तो वहां पे आप लोगों ने चॉइस फिल एंड लॉक की होगी, तो उन्हीं चॉइसेस में से आपको यहाँ पे जो चॉइस आपने सेलेक्ट की है, जो कॉलेज एंड ब्रांच आप लोगों ने सेलेक्ट की है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के समय, उन्हीं कॉलेज एंड ब्रांच में से आपको यहाँ पे अगले राउंड्स में, जैसे सेकेंड राउंड में हो गया या फिर थर्ड राउंड में हो गया, आपको कॉलेज अलॉट होगा। अब दोबारा आप यहाँ पे चॉइस सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे की बात हम यहाँ पे करते हैं। सेकेंड पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि फ्लोट करने के बाद और 3,000 रुपए सिक्योरिटी फीस देने के बाद आप लोगों को क्या करना है। देखिए जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे फ्लोट किया है एंड 3,000 रुपीज सिक्योरिटी फीस के रूप में पे कर दिए हैं, उन लोगों को आगे क्या करना है अच्छे से समझ लीजिए। तो आगे अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, क्योंकि देखिए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट कर लिया है, आपने चॉइस भी फिल कर दी है और लॉक कर दी है। अब सेकेंड राउंड में या फिर थर्ड राउंड में आपको यहां पे चॉइस फिल एंड लॉक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। आप लोगों को खुद ही पता होगा, जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवाई है और उन्होंने फ्लोट कर दिया है, या फिर जिनको कॉलेज ही नहीं मिला है, तो वो देखेंगे सेकेंड राउंड में जब आप लोग जाएंगे काउंसलिंग के लिए तो वहां पे आपको चॉइस फिल एंड लॉक का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप नहीं कर पाएंगे, लिंक ही एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। और देखिए जो चॉइस आपने फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट कर ली है उन्हीं में से आपको कॉलेज एंड ब्रांच मिलने वाली है। आप दोबारा नहीं कर पाएंगे, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। तो आपको कुछ नहीं करना। अब जैसे देखिए सेकेंड राउंड में जब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट का
रिजल्ट आएगा तो वहां पे आपको पता चलेगा कि आपको सेकेंड राउंड में कौन सा कॉलेज मिला हुआ है जिन लोगों ने फ्लोट किया हुआ है। और देखिए जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में कॉलेज ही नहीं मिला है, मतलब ना कॉलेज मिला ना ब्रांच मिली, तो उनको भी देखिए सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जब सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा तब उनको पता चलेगा कि इस बार उनको कॉलेज मिला है या फिर नहीं मिला है। उनको भी यहाँ पे कुछ नहीं करना, वो भी यहाँ पे चॉइस फिल नहीं कर पाएंगे, ऊपर ही मैंने बता दिया, ठीक है। तो फ्लोट करने के बाद और 3,000 रुपए सिक्योरिटी फीस देने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है, बस देखिए सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का आपको सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट का वेट करना है। जो चॉइसेस आपने फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट की है उन्हीं में से आपको एक कॉलेज देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा थर्ड राउंड में भी होगा, ठीक है, यही कंडीशन थर्ड राउंड में भी रहेगी, ये मैंने आपको यहां पे समझा दिया है। देखिए ये 3,000 रुपए आपको देने ही देने हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर आप फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं तो 3,000 रुपए आपको सिक्योरिटी फीस के रूप में देना होगा, वरना आप आगे के राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। और कल मैंने आपको यह भी बताया था कि जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पे कॉलेज ही नहीं मिला है फर्स्ट राउंड में, मतलब कॉलेज नहीं मिला ना ही ब्रांच मिली, तो उन लोगों को यहाँ पे सिक्योरिटी फीस देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन लोगों को फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन ही नहीं देखने को मिलेगा। ये तो मैंने कल पहले ही बता दिया था, ये आप लोगों को पता ही है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पे कॉलेज एंड ब्रांच मिल चुकी है और उन लोगों ने यहाँ पे फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, उनको 3,000 रुपए देने ही देने हैं, ध्यान रखिएगा। अगर नहीं देंगे तो फिर आगे के राउंड में आप काउंसलिंग नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। ये भी डाउट मैंने क्लियर कर दिया। अब इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट क्या लिखा है कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवाई है और आपको कॉलेज एंड ब्रांच नहीं मिली है तो आगे आपको क्या करना है, ये तो मैंने ऊपर ही बता दिया। देखिए आगे आपको कुछ नहीं करना है, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आप एलिजिबल हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक, आपको वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस देखिए जब आप लोग साइन इन करेंगे तो वहां पे देखिए सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए तो आप ना वहां पे चॉइस फिल कर पाएंगे, ना ही आप लोग यहाँ पे चॉइस लॉक कर पाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में चॉइस फिल एंड लॉक कर दी है। उन्हीं में से आपको कॉलेज देखने को मिलेगा जब सेकेंड राउंड की सीट अलॉटमेंट का, देखिए सेकेंड राउंड के सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा तो जो फर्स्ट राउंड में आपने चॉइस फिल की थी उन्हीं में से आपको कॉलेज देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, दोबारा आप यहाँ पे चॉइस नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे, ये ऊपर ही मैंने आपको कई बार बता दिया। देखिए इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूं, जो चीजें मैं बता देता हूं ना वही क्वेश्चन मुझसे स्टूडेंट बार बार कमेंट करके पूछते हैं, मैं एक एक करके सभी के कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपके यहाँ पे सभी डाउट क्लियर हो पाएंगे। क्योंकि एक दिन में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना। अगर आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवाई है और आपको कॉलेज एंड ब्रांच नहीं मिली है तो आगे आपको क्या करना है, आगे आपको कुछ नहीं करना है। सेकेंड राउंड में आप एलिजिबल हैं, जब सेकेंड राउंड की सीट अलॉटमेंट का आपका यहाँ पर रिजल्ट आएगा सेकेंड राउंड के, तो आपको वहां पे पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला हुआ है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और रजिस्ट्रेशन फीस भी आपको एक बार ही देनी है। अगर आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवा ली है और रजिस्ट्रेशन फीस एक बार दे दी है तो आपको दोबारा नहीं देनी है। अब यहां पे आते हैं लास्ट पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट मैंने यहां पे क्या लिखा है, फोर्थ पॉइंट मैंने यहां पे लिखा है कि अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं और सेकेंड राउंड में पहली बार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं या फिर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप चॉइस फिल एंड लॉक कर पाएंगे। ये पहले ही बता दे रहा हूं कि अगर देखिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जब पार्टिसिपेट करने जाएंगे तो आप यहां पे न्यू कैंडिडेट होंगे, ठीक है। न्यू कैंडिडेट होंगे तो इसका मतलब यह है कि आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे सबसे पहले और आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन फीस भी सबमिट करनी होगी, क्योंकि आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं करवाई है। तो जब आप लोग रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो वहां पे आपको चॉइस लॉक एंड फिल ये दोनों का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी चॉइस फिल एंड लॉक आप लोग कर पाएंगे अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं। ध्यान रखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूं ऑफिशियल। देखिए ऑफिशियल काउंसलिंग का शेड्यूल है, यहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि उपरोक्त तीनों चरणों में पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थी केवल
पंजीकरण के चरण में ही विकल्प भर सकेंगे। इस लाइन को अच्छे से पढ़िए, यहां पे लिखा हुआ है कि उपरोक्त तीनों चरणों में पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थी केवल पंजीकरण के चरण में ही विकल्प भर सकेंगे। अब जैसे मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपने काउंसलिंग करवाई, वहां पे रजिस्ट्रेशन किया, तो वहीं पे आपको चॉइस फिल एंड लॉक का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद सेकंड एंड थर्ड राउंड में आपको नहीं मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए आपने सेकंड राउंड से ही काउंसलिंग स्टार्ट कराना यहां पे शुरू किया है, यहां पे फर्स्ट राउंड में आपने नहीं करवाया है, तो सेकंड राउंड में जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहां पे आप लोग चॉइस फिल एंड लॉक कर पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए सेकंड में भी आपने नहीं करवाया है और आप थर्ड राउंड से यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं, यानी तीसरे राउंड में आप यहां पे पहली बार काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो वहां भी आप लोग चॉइस फिल एंड लॉक कर पाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी पॉइंट मैंने यहां पे क्लियर कर दिया है। और रजिस्ट्रेशन फीस भी आपको केवल एक बार ही देनी है। जैसे पहले राउंड में आपने करवा लिया तो आपने रजिस्ट्रेशन फीस पे कर दी, दोबारा आपको नहीं देना है। और जैसे मान लीजिए सेकेंड राउंड में आप पहली बार यहां पे रजिस्ट्रेशन करने आए हैं, तब आपको फीस देनी होगी। ठीक है, जो काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं करवाई है, सेकंड राउंड में आप पहली बार करवा रहे हैं। और ऐसे ही अगर आप सेकंड राउंड में भी नहीं करवाए हैं, आपने काउंसलिंग नहीं करवाई है, तो आप थर्ड राउंड में पहली बार आए हैं, तो वहां पे आपको फीस देनी होगी और चॉइस लॉक एंड फिल आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो यही आपके क्वेश्चन के आंसर थे। जो आपने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हुए थे, उन सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पे आपको दे दिए हैं। अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये स्टूडेंट्स बहुत बार पूछ रहे हैं कि जो 3,000 रुपए हैं ये हमें कितनी बार देने हैं। तो देखिए, जो सिक्योरिटी फीस है वो आपको केवल एक बार ही देनी है। एक बार आपने यहाँ पे सिक्योरिटी फीस दे दी तो दोबारा आपको देने की जरूरत नहीं है, एक ही बार देना है। और जो 3,000 रुपए है ना, ये बाद में आपकी फीस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। कोई अलग से यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, आपकी फीस में ऐड हो जाएंगे जब आप लोग एडमिशन करवाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सभी क्वेश्चन के आंसर्स मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।